तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग यूज्ड इन डी एडिक्शन। ऐसे ड्रग जो कि एडिक्शन के अगेंस्ट में यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं डी एडिक्शन ड्रग। और उन ड्रग्स में से आज एक ड्रग है डाइसल्फाम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डाइसल्फाम क्या है? एक एंटी अब्यूज़ ड्रग है, यानी कि अब्यूज़ यानी कि एडिक्शन के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है डाइसल्फाम ड्रग। किसके अब्यूज़ में? अल्कोहल के अब्यूज़ में। और इस ड्रग को यूज़ करते हैं किस में? हम क्रोनिक अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा डाइसल्फाम का? ये वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के ब्रेकडाउन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं बॉडी के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा अभी, जस्ट अ मिनट। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, आखिरकार ये कैसे ब्लॉक करता है अल्कोहल के ब्रेकडाउन को। तो सपोज ये है अपना लिवर और यहाँ पर है अपना अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल is converted into acetaldehyde by the enzyme called aldehyde dehydrogenase. Okay, ethyl alcohol is converted into acetaldehyde by the enzyme called alcohol dehydrogenase. Okay, and this acetaldehyde is converted into acetic acid by the enzyme called aldehyde dehydrogenase, and this acetic acid later on is converted into CO2, H2 and energy. तो हमारा जो डाइसल्फाम का जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो क्या करता है कि यहाँ पर वर्क करता है बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और एसिटाल्डिहाइड फिर क्या होता है कि अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा एसिटिक एसिड में, तो क्या होगा कि ये ब्लड एंड टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा कि ये एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, और इसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं जिन्हें कहते हैं डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस। ओके, इसकी वजह से कई सारे रिएक्शंस बॉडी के अंदर उत्पन्न होते हैं जिन्हें कहते हैं डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस। वो है ये चेस्ट पेन, फास्ट ब्रीदिंग, टेकिकार्डिया, हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, फेंटिंग। यहाँ पर जो फेंटिंग है, फेंटिंग मतलब होता है कि मूर्छित हो जाना, यानी कि अचानक से फॉल हो जाना किसी पर्सन का। ड्राउजीनेस, नींद आना। फ्लशिंग, फ्लशिंग मतलब कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि फेस का लाल हो जाना, नेक का लाल हो जाना, अपर चेस्ट का रेड हो जाना। तो ये सारी फेस, नोज और नेक, अपर चेस्ट सब रेड हो जाते हैं फ्लशिंग में। थर्स्ट, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जिन्हें हम डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस कहते हैं, जो कि किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं? वो हो रहे हैं अराइज एसिटाल्डिहाइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। और एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब इसका डोज क्या रहेगा? सपोज करो कि एक पेशेंट, डोज का ये रहेगा कि हमको अगर एक पर्सन ने 12 घंटे तक अल्कोहल नहीं लिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 500 mg पर डे के हिसाब से इसका डोज देंगे फॉर 1 वीक। बाद में इसके डोज को आधा कर देंगे 1 वीक के बाद, यानी कि 250 mg कर देंगे पर डे के हिसाब से। इसका जो कंट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन ये रहेगा कि हमको प्रिकॉशनली यूज़ करना है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। ओके, सावधानी से यूज़ करना है हमको डाइसल्फाम को। और अगर पेशेंट इज टेकिंग एनी अल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन, डाइसल्फाम में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो हमको मेक श्योर करना है कि हमको सुनिश्चित करना है कि एक पेशेंट कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं ले रहा हो जिसमें अल्कोहल हो। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और ये ड्रग हम दे रहे हैं उस व्यक्ति को, तो क्या होगा? ये वाले रिएक्शन अराइज हो जाएंगे, क्योंकि जो पेशेंट ले रहा है कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसमें अल्कोहल का कंटेन हो, तो ये वर्क करेगा
डाइसल्फाम वो ब्लॉक कर देगा अल्कोहल के ब्रेकडाउन को, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाल्डिहाइड का अक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। अक्यूमुलेशन बढ़ने की वजह से फिर कुछ सिम्टम्स अराइज होंगे जिन्हें हम एडवर्स इफेक्ट कह रहे हैं, या फिर हम इनको डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल